भक्तों राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव वेद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को गोवर्धन की शुभकामनाएं। तो गिरिराज जी का पूजन है आज, तो आप उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि गोवर्धन परिक्रमा या गोवर्धन की पूजा कैसे करें। तो भक्तों, ये गोवर्धन किसके कारण हुआ है? ये हमारे बिहारी जी के कारण हुआ है। तो हमारे विष्णु भगवान ने, हमारे किसने, कान्हा ने, या आप लाला कह लो, तो उन्होंने जो है सभी की रक्षा के लिए ये गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था। तो इसकी कथा हम बाद में कहेंगे। तो गिरिराज, इनका गोवर्धन को गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। तो एक बार की बात है कि इंद्र ने गोवर्धन की पूजा होती थी, तो अपनी माता से कृष्ण जी कहने लगे कि माता, ये जो तरह तरह के पकवान बना रही हो, तो ये किसके लिए बना रही हो? तो उनकी माता ने, यशोदा मैया ने कहा कि ये जो पकवान बन रहे हैं ये इंद्र की पूजा के लिए बन रहे हैं। तब कृष्ण जी ने कहा कि आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी और किसकी, गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। तो तब से इंद्र क्रोधित होकर इंद्र ने मेघों का जल बरसाया, और जिसके कारण सारे ब्रजवासियों, ग्वाले वाले कष्ट में हो गए। तब गिरिराज को हमारे कान्हा जी ने, बिहारी जी ने अपने हाथ, उत्कनी छोटी वाली उंगली से अपने हाथों पर उठाकर सबकी रक्षा की और इंद्र ने मेघों का महान जल अपने बरसाना शुरू किया था। उससे हमारे बिहारी जी ने रक्षा की थी। तो एक तो ये है, और दूसरा संदर्भ है गौ का। तो वर्धन, गौ का वर्धन करने वाले क्या हैं? हमारे गोपाल जी हैं। इसीलिए इनका नाम, आज से इनका नाम गोविंद भी पड़ा है। तो जब कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो 8 बार यशोदा मैया भोग लगाती थी लाला को। तो उन्होंने अपने इस भाव से भोग लगाया कि 8 दिन का भोग, 8 दिन, और वो जो 8 सत्ते 56, तो इसलिए 56 भोग इनको लगाया जाता है। तो कहने का भाव यह है कि हम किसी तर्क वितर्क में ना पड़ें, सरल विधि से हम गोवर्धन की पूजा कैसे करें। तो भक्तों, सरल विधि से ऐसा है, जितना आपसे बन सके, पूरी, कचौड़ी, खीर, मलाई, माखन, मिश्री, रबड़ी, दूध, दही, दही इधर है और दूध, तो इन सब सात्विक चीजों का भोग हमारे गोवर्धन महाराज यानी गिरिराज जी को लगाया जाता है, और वो पर्वत के रूप में वहीं पर स्थित हुए हैं। तो जब से ही गिरिराज की परिक्रमा लगती है, तो हमारे साक्षात जो देवता हैं विष्णु भगवान, वो गिरिराज जी के रूप में हैं। तो गोवर्धन की पूजा इसीलिए की जाती है। तो आप अपने घर में अपने लाला को, लड्डू गोपाल जी को क्या है, दूध से स्नान कराएं, दूध का ही भोग लगाएं, दूध, दही, घी और माखन, मिश्री, इसका तो भोग आप जरूर लगाएं। और पूरी पकवान, आप जो भी सब्जी वगैरह बना रहे हैं, जो कुछ खाना बना रहे हैं, वो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में लगा दें। तो भक्तों, जो हमें चढ़ाना है गिरिराज पे, तो जो हम गोबर का बनता है गिरिराज जी, तो उसमें हम जो चढ़ाते हैं, उसमें चढ़ाते हैं दूध, फूल, फूल, मेवा, इसका प्रसाद भी होता है। तो खाने में आप इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो हम ये गौ माता है, इनको खिला देंगे। तो आप सभी गौ माता के दर्शन कर लीजिए। हम गौशाला में आ चुके हैं और गौओं के दर्शन कर लीजिए। अब आ चुके हैं हम गौशाला में, तो आप गौशाला में भी दर्शन कर लीजिए। ये मैं इससे खा रही नहीं है। तो यहाँ सभी गाय हैं। ये मुझसे खा रही नहीं है। तो मैं गौशाला गई थी, तो मैंने गौशाला के आपको दर्शन करा दूंगी।
तो मैंने उनको भी इसी वीडियो में दर्शन कराती हूँ। तो भक्तों, मैं आपसे सुझाव मांगना चाहती हूँ, सभी के घर में रोटी बची रहती है और जब बचा कुचा होता है, बहुत से लोग गाय को बचा कुचा डाल आते हैं, झूठा भोजन भी गाय को डाल आते हैं। तो आप खुद ही सोच के बताइए, क्या अपनी माँ को आप झूठा भोजन खिला सकते हैं? तो शास्त्रों के अनुसार मैं आपको बता देती हूँ कि जो गऊ को झूठा भोजन डालकर आते हैं, उनको 100 जन्म तक झूठन खानी पड़ती है। इसलिए गऊ हमारी बहुत प्रिय और बहुत माता है। और गौए कहाँ कहाँ तक गऊ का वर्णन किया जाए। ये नंद बाबा ने जन्म पर गौए दान की, और फिर श्री कृष्ण जी ने, साक्षात बिहारी जी जो हैं, उन्होंने गौओं का पालन किया है और गौ का दूध पिया है और गौओं के बीच में रहते हैं। तो ऐसे गौ पालक भगवान साक्षात होने पर भी आज इतनी दुर्दशा गाय की हो रही है। तो ऐसी दुर्दशा होनी नहीं चाहिए। हम रोकेंगे तो रुकेगा, नहीं रोकेंगे तो ये भ्रष्टाचार है। तो ये क्या होगा, आपको पथभ्रष्ट ही करेगा। इसलिए सिर्फ पूजा से काम नहीं चलेगा कि हम पूजा कर रहे हैं, पूजा के साथ साथ हमें जो खिलाना है वो गाय को बहुत अच्छा मतलब चारा खिलाना है। ये नहीं है कि पूरी कचौड़ी डाल दी, उसका पेट खराब हो जाता है। तो जैसे खीरा खिला दिया, टमाटर खिला दिया, सब्जी खिला दो, पालक जो भी आपको खिलाना है आप वो लगा सकते हैं। तो गाय का आज के दिन बहुत महत्व है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भागवत में भी सबसे पहले उठकर क्या किया है, सुबह सुबह जाकर गौ का दुग्ध पान किया है। जो धार से दूध पीते हैं वो दूध पान किया है, और उसके बाद यशोदा मैया ने माखन वगैरह इनको खिलाया है। तो और गायों की और ग्वालों की ही रक्षा की है। इसलिए गोवर्धन की विशेष महत्ता है। तो किस लिए मनाया जाता है और क्यों होता है, ये मैंने आपको श्रीमद् भागवत के अनुसार आपको बता दिया है। तो आप भोग में चाहे जो चीज़ लगाएं, लेकिन सभी में तुलसी पत्र अवश्य रख दें और आप भाव से भोग लगा दें। तो भक्तों, जो एजेड हैं, जो सरल विधि से बनाना चाहते हैं, तो वह पूरी न बनाएं तो रोटी बना सकते हैं, 2 सब्जी से भी भोग लगा सकते हैं। और बाकी क्या कहना है, भगवान मेरी सामर्थ्य, आपने जो मुझसे कराया, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान आपने जो कुछ बनवाया है तो वो सब आप 56 भोग स्वीकार कर लीजिए। तो आप चाहे माखन मिश्री और 2-4 चीज़ों का ही भोग लगाएंगे, लेकिन भगवान 56 भोग समझकर उसको स्वीकार कर लेंगे। तो आप सबको गौ के प्रति बहुत ध्यान देना है। तो इस बात को मैंने आपके समक्ष रखा है। तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कौन कौन गौ का विशेष ध्यान रख रहे हैं। तो और आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि जन समाज जब का कल्याण होगा तो आप सुखी हो जाएंगे, और जन समाज ही बिगड़ जाएगा तो आप स्वतः ही दुखी हो जाएंगे। सुख दूसरों को सुख देने से सुख मिलता है, स्वयं शरीर का पोषण करने से कभी सुख नहीं मिलता है। तो मैं सार रूप में बता दूं, मैंने स्नान कराया दूध से और फिर इत्र लगाकर इनकी सेवा करके अच्छे से, और इनको पुष्पों के साथ विराजमान कर दिया। और सभी को मैंने, जगन्नाथ जी को भी और सभी को, और दूध को वगैरह का सभी चीज़ों का भोग लगा दिया। तो यहाँ पर मेवा मिश्री और खजूर और ये ले लिए मैंने मटरी वगैरह, ये पकवान ले लिया। यहाँ पापड़ ले लिया, पूरी ले ली, कचौड़ी ये ले ली, पूरी ले ली। और यहाँ पर सब्जी, आलू की सब्जी, सूखे आलू, आलू गोभी, चावल, कड़ी और मिक्स जो सब्जी मूली वगैरह से मिलाकर बनाई जाती है वो ले ली, और दही ले ली, और ये मिठाई ले ली। तो जो भी आपके पास हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार, आपकी जैसी ठाकुर जी इच्छा करवाएं। 4 सब्जी ना हो तो 2 से भी भोग, कड़ी चावल का भोग मेन होता है, और साथ में आप जो मर्जी चाहें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल दूंगी पर्दा और बजा दूंगी घंटी। यहाँ पर हमने सुबह आरती कर ली है, शाम का त्योहार है गिरिराज जी का। तो मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ, 3:30 से 5:30 बजे तक शाम का शुभ मुहूर्त है। तो आप उसमें पूजा कर सकते हैं गिरिराज जी की, और घंटी बजा देते हैं
और भोग लगा देते हैं। आप 3 बार ताली लगाकर भी भोग लगा सकते हैं और 15 मिनट के लिए मैं पर्दा डाल दूंगी। उसके बाद इस भोग को तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये सब प्रसाद बन चुका है। तो आप सभी इस दृष्टि भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए और बड़े प्रेम से हमारे इस कान्हा जी का इस जो भी प्रसाद है, तो प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर तो स्वयं साक्षात जगन्नाथ, जगत के नाथ भी इसका भोग लगा रहे हैं आज गिरिराज जी के साथ। तो ये प्रसाद जो है महाप्रसाद बन जाता है, इसलिए आप सभी इस महाप्रसाद को ग्रहण कीजिए। इस तरीके से आप गोवर्धन बना सकते हैं या तिकोना पर्वत भी बना सकते हैं, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा में नीचे बनी हुई होती है। तो इस तरीके से जैसे भी आपसे बने सिंपल भाव में आप बना सकते हैं और करेंगे इसकी पूजा। तो भक्तों पहले क्या करेंगे, हम तिलक लगाएंगे और हम इनकी नाभि में यहाँ पर दूध चढ़ाकर फूल चढ़ा देंगे। तो और आपको भजन आए तो भजन भी कर सकते हैं और आरती भी कर सकते हैं। आरती की ये तैयारी है, तो ये इस तरीके से गिरिराज जी की आरती भी कर सकते हैं, बाकी बिहारी की भी कर सकते हैं। तो आप कोई सी भी आरती यहाँ पर कर सकते हैं और कोई भजन भी गा सकते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे तिलक विराज रयो, तो पे दूध चढ़े तो पे अन चढ़े और चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज यो, सारे कष्ट मिटेंगे गिरिराज की शरण में, तू आकर कष्ट मिटा जा गिरिराज की शरण में। तो भक्तों बाकी बिहारी लाल की आरती भी कर सकते हैं। गिरिराज जी का पूजन, उसमें खील बताशे हमें ज़रूर चाहिए। तो हमने यहाँ पर फूल लेकर और यहाँ पर इनका हमने कर लिया है पूजन। तो इस तरीके से आपने भी कर लेना है। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे तिलक विराज रयो, तो इस तरीके भी से भी गा सकते हैं। और अब हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो मैं बाकी बिहारी की आरती इसलिए बता रही हूँ, गोवर्धन की सबको याद ना हो तो आप बाकी बिहारी की कर सकते हैं। तो बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती करने के बाद हमने जोत ठंडी कर ली है जल के पानी से 3 बार घुमाकर, और अपने गिरिराज जी को भी दे देंगे। और ये खीर प्रसाद का प्रसाद और मीठा और फल का प्रसाद भी हम आपस में घर के जितने भी मेंबर हैं उनको बांट देंगे। और उसके बाद भी यदि आपके यहाँ कोई आता है तो आप अतिथि को भी ये प्रसाद बांट सकते हैं। तो भक्तों इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।